नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है सीएट लिमिटेड। बेसिकली सीएट लिमिटेड के बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि इंडिया की एक लीडर प्लेयर है सीएट कंपनी। क्योंकि इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हैं टायर का जो मार्केट शेयर है, और वो भी श्रीलंका में 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ टायर फॉर पैसेंजर व्हीकल उसके जो मार्केट शेयर है उसके वो 15% मार्केट शेयर है। और 8% जो टायर है वो ट्रक्स एंड बसेस के मार्केट शेयर के हिसाब से है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। इसका एक झलक यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का जो बिजनेस है इसमें कितना ग्रोथ है वो मैं आपको बता दूं। मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ अभी भी है, तो कितना डेप्थ है, 0.50 के ऊपर। तो एक थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ मुझे देखने को मिला है। फिर भी कंपनी का आरओसी एंड आरओई एंड आरओसी दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है। और थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला आरओई में। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो जो जो प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम 3% हुआ करता था, आज 1.65% के आसपास हो चुके हैं। मतलब प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम ऑटो सेक्टर बुल रन में है, तो उस टाइम में भी अगर गाड़ी के टायर्स उतना ज़्यादा नहीं बेचा जा रहा है तो कंपनी कब बेचेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मन में हमेशा रहते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ में नोटिस किया कि क्या सही में कंपनी वैल्यूएशन वाइज हाई में है, क्या सही में कंपनी ग्रोथ कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी की जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम हुआ इस बार। पी रेशियो वैल्यूएशन देखा जाए तो पी रेशियो बहुत कम है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। आरओसी आरओई बेस्ड है। इनकम जबरदस्त है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के सेल्स के डेटा है वो लगातार एक रेंज के हिसाब से सेल्स कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी पॉजिटिवली देखने को मिला। जो पिछले बार 132 करोड़ था, इस बार 100 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हुआ। कम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी क्वार्टर्स को भी बीट नहीं कर पाए और ईयर्स को भी बीट नहीं कर पाए। मतलब हर दिशा से कंपनी के इस बार सेल्स बहुत कम हुआ और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं सीएट के ऊपर एक गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। फिर भी एक रेंज बना है, उस रेंज को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जब इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने, एक दो तीन 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 बाइंग रेंज बने, तो नीचे लेवल को जब टच किया तब क्या बना, तब इस जगह पे एंट्री बना। तब इस जगह पे एंट्री बना और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हाई लेवल तक। हाई लेवल तक मतलब क्या है, 3000 के आसपास इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो बेसिकली शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकती है, इस बेसिस में कंपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इस 25% का जो टारगेट है इसको लेने के लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद एक जगह पे कंपनी अभी होल्ड किया है। तो कहाँ पे होल्ड किया, चलो मैं आपको सबसे पहले वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। आप देखेंगे तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन एक बिग फॉल हुआ था और उस फॉल को रिकवरी करने के लिए कंपनी एक दो तीन चार चार कैंडल में ही रिकवरी कर दिया। मगर हुआ कुछ ऐसा कि जो जो इसका हाई लेवल बना था, जहाँ से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, वो लेवल को ब्रेकआउट तो किया मगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं है। तो इसका मतलब इस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट ना करने के कारण कंपनी इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहेंगे। क्योंकि जब भी कोई मान के चलिए एक यहाँ पे रेंज है और नीचे से शेयर ऊपर जा रहा है और ये स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है और इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, ब्रेक करने का कोशिश ही मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी दो तरीके से सिनारियो बना सकते हैं। आइदर यहाँ से गिर सकते हैं, आइदर वो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करे तो सोचना अभी एक लंबा जर्नी आपको दिखाएगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, उस कंट्रोल को ब्रेक किया और बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और कंपनी ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली मैं जो टारगेट लेके चलो करीबन 300 के ऊपर है। तो बहुत बड़ा टारगेट लेके चलो क्योंकि एंट्री लेवल मेरा मिला था 190 के आसपास।
तो 190 से 300 तक मेरा टारगेट मिलेगा। सॉरी 190 नहीं, माफी चाहता हूँ, मेरा एक्चुअली एंटी लेवल है 166 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कफ विद हैंड पैटर्न्स ब्रेकआउट हुआ था। और मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव एंड बुलिश हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे देखिए, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा तो क्या हुआ, इन एफ ने कंटिन्यूसली बाइंग किया, मतलब एफ के पास 13% होल्डिंग था, वो बढ़ के 21% हो चुके हैं। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट कंपनी के ऊपर तो है ही, क्योंकि कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 22% खुद के होल्डिंग को प्लेजिंग रखा। अब ये प्लेजिंग क्या होता है, देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 51%, उनमें से 22% होल्डिंग उन्होंने प्लेजिंग रखा। अभी प्लेजिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, जो लोग बिगिनर है उसको पता नहीं है। देखिए, मैं एक सीधा सीधा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके आपको बिजनेस के लिए आपको 10 लाख रुपया लोन चाहिए, और 10 लाख रुपया लोन चाहिए, और लोन के लिए बैंक के पास गया तो बैंक ने बोला कि आपके पास कोई प्रॉपर्टीज है तो उसको मेरे पास गिरवी रखो, तो मैं आपको लोन देने वाला हूँ। तो आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा। आपने ये भी बताया कि मेरे पास प्रॉपर्टीज तो नहीं है, मेरे पास शेयर है, मेरे पास कंपनी के शेयर है, और मैंने शेयर खरीदारी करके रखा हूँ। एटलीस्ट देखा जाए तो 15 लाख के आसपास मेरे इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक कहेंगे चलो आपका शेयर मुझे गिरवी रख दो, और मैं उसके बदले में आपको जो लोन है आपको वो दे दूंगा। तो इसका मतलब आपने आपको एक शेयर को गिरवी रखा। उसी तरीके से प्रोमोटर क्या करते हैं, खुद के पास जो शेयर होते हैं, खुद के पास जो कंपनी के स्टेक होते हैं, उसको गिरवी रखकर वो पैसा उठाते हैं। तो ये रिक्सी जोन जरूर होता है, क्योंकि कल जाकर कंपनी जो पैसा लिया उस पैसा मिटा नहीं पाए तो उसका शेयर जा सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक रिक्सी जोन है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि 20% के ऊपर किसी प्रोमोटर के प्लेजिंग होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो 22% है, तो थोड़ा सा रिक्सी जोन में जा चुका है, क्योंकि पिछले सालों में कंपनी 15% तक, सॉरी पिछले क्वार्टर्स में कंपनी 15% तक प्लेजिंग रखे थे। तो ओवरऑल हर चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, तभी आप कंपनी के ऊपर स्टेबल हो पाएंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, अशोक लेलैंड कोई छोटा मोटा कंपनी है, इसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 16% मार्केट शेयर है, और जो मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स के ऊपर 31% मार्केट शेयर है, और लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर 70% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल हर जगह पे कंपनी का पॉजिटिवली मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। आपके एक ओपिनियन है, मुझे सिर्फ कमेंट करके जरूर बताना। तो इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आपके क्या ओपिनियन होगा वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बाद नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी एक ऐसे बड़ा जर्नी दिखाया, जब से गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट का जिक्र किया कि सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकता है। सोलर प्रोजेक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन लेके आएंगे, और सोलर प्रोजेक्ट मतलब इंडिया में टोटल टारगेट रखा है 2030 के अंदर 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 5 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से न्यूज आने के बाद जितने सारे सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी था वो रॉकेट की तरफ भागा, और वारी रिन्यूएबल एनर्जी वो भी एक सोलर एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। और ये भी बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी ऑब्वियसली एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अभी इस फील्ड में उतना ज़्यादा कंपटीटर नहीं है। तो जब कंपटीटर आ जाएगा तो इस फील्ड में इस कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी शानदार तरीके से सेल्स को मेंटेन किया, 61 से 273 करोड़ बना। हाँ, मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 50 करोड़ के ऊपर देखने को मिले, मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करना है, क्योंकि रिक्सी कंपनी है। रिक्सी कंपनी का मतलब क्या है, देखिए कंपनी पहली बात एक छोटा सा कंपनी है, अभी तो मार्केट कैप के हिसाब से बड़ा हो चुका है, क्योंकि प्राइस 3000 तक जा चुके हैं, जो इसका प्राइस 300 मतलब 200 रुपीज़ के नीचे था। तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, वो भी एक साल में। चलो आपको रिटर्न ही दिखा देता हूँ, एक साल में कितना रिटर्न दिया, 1000%। तो सोचिए 1000%, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न दिया सर एक साल में।
कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे इस कंपनी के ऊपर, उसका 10 लाख बन चुके हैं 1 साल में। यही होते हैं पावर, यही होते हैं इन्वेस्टमेंट का पावर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर से आप इस जगह पे बाय कर लीजिए, यहाँ से आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिल जाएगा। ये बोलना गलत होगा क्योंकि आज प्राइस 3000 पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से 10 टाइम्स 1000% का रिटर्न देना है तो अराउंड वो 3000 के शेयर को 3 लाख बनना पड़ेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, रिक्सी कंपनी है, फिर भी आज कंपनी मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दिखेगा। तो जब इस कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाएगा, तब इस कंपनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक कंपनी जर्नी किया, किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी जर्नी किया। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? मैं अगर कोविड के लेवल में देखूँ, कोविड के बाद में लिस्टिंग हुआ और इस टाइम कंपनी का प्राइस था सिर्फ 16 रुपीज़, और 16 रुपीज़ से कंपनी जो जर्नी किया वो कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, 95,759। ओवरऑल 950 गुना, 950 गुना आपका फंड कर चुके हैं। 950 गुना का मतलब समझते हैं? अराउंड अराउंड आप अगर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, वो 9 करोड़ 50 लाख बन चुके हैं। तो इतना ग्रोथेबल कंपनी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इसको देखकर खुश मत हो जाना, इसको देखकर कल ही जाकर पूरा पैसा इसमें मत लगाना। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ है, गिरावट हुआ है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूँ? देखिए, मुझे इस कंपनी रिस्की लगता है। बाकी आप काम करना चाहते हैं तो आपके सेबी रजिस्ट्रार के साथ बातचीत करके ही काम करिए। तो कोई भी सेबी एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, मुझे इस कंपनी में पॉजिटिविटी दिखा, फिर भी मुझे अभी हाई रिस्की जोन में देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक बेहतरीन कंपनी बन चुके हैं, और इस कंपनी के जो फेस वैल्यू 2 रुपया है, उसको 1 रुपया करने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले 1 शेयर कंपनी, सॉरी 1 के बदले 2 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा शेयर पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।